कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भक्त दीवाना हो गया गुरु निवासे तेरा नजरों का हो गया बंदी वाले तेरा निशाना हो गया गुरु निवासे तेरा
कि दिल की दीवानी ने क्या क्या सिखाया, दिल की दीवानी ने क्या क्या सिखाया, दीवानी ने क्या क्या सिखाया, तेरे दीवाने ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमको मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया चुरा के तुमसे मिलाया। मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा तेरा रे, मुरली वाले तेरा मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजरे चमन की कली खिल गई है, उजरे चमन की कली खिल गई है, मेरी नजरों में नूर समा गया मुरली वाले तेरा, मेरी नजरों में नूर समा गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा तेरा रे, वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे तेरा रे, बंसी वाले तेरा रे तेरा रे, नजीरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा पागल तू मेरा प्यार में पागल, तू मेरा रे प्यार में पागल, तू मेरा प्यार में पागल, दिल की नजर से दिल में कायल, दिल की नजर में दिल मेरा घायल। ब्रजजन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् भूतैर्महद्वीर्यै मा पुरो विभो निरमायसे ते यदमोष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सहलं कृषिश्च भगवान् वतांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 7 दिवसीय कथा सत्र में आज अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है। सभी भक्त लोगों को, उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों को, माता भक्त वृंदों को सादर प्रणति निवेदन करते हुए आप लोग के आशीर्वाद से 7 दिवसीय ये कथा निर्विघ्न संपन्न होने जा रहे हैं। सब लोग का हम स्वागत करते हैं आखिरी कथा सत्र में। अभी के जो विषय है ये श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद है, जिसको भगवान के मस्तक के साथ तुलना करते हैं। ये मस्तक के समान है। 11 स्कंद भगवान का कपाल है, 10वीं स्कंद भगवान के हास्योज्जल मुखारविंद है। इसी प्रकार 12 स्कंद भगवान के मस्तक है। और भागवत के जो 10 लक्षण है उनमें से यह भागवतम का जो विषय है वो है निरोध। निरोध शब्द का अर्थ होता है प्रलय। किस प्रकार से भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड और जीवों की सृजन करते हैं उसको सृष्टि कहते हैं। जब वो ब्रह्मा जी के माध्यम से होते हैं तो उसको उपसृष्टि कहते हैं। और भगवान विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं। और आखिर में भगवान शिव जी के माध्यम से 11 रुद्रों के माध्यम से भगवान अनंत शेष, भगवान संकर्षण समग्र सृष्टि को जला डालते हैं। उसी को ही प्रलय कहते हैं। प्रलय के समय कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी अग्नि उद्गार, ज्वालामुखी फटना, समुद्र धीरे धीरे समतल भूमि को आप्लावित कर लेते हैं। यह है प्रलय की स्थिति। तो इसी को संस्कृत में कहते हैं निरोध। मतलब भगवान ने जो कुछ सृष्टि किया है अब इसको महाविष्णु के शरीर में दोबारा समेट लेना चाहते हैं। तो 12 स्कंद में
एक अध्याय है 4 प्रकार के प्रलय के बारे, वो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इस स्कंध में कुल 13 अध्याय है, 565 श्लोक है इसी स्कंध में। सबसे शुरुआत होते हैं, पहले जो अध्याय है वो है कलयुग के अधोपतित राजवंश। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे गुरुवर, हमारे चले जाने के उपरांत कली सर्वत्र अपना प्रभाव विस्तार करेंगे, लेकिन ये जो अलग अलग क्षत्रिय वंश इस कलयुग में आएंगे उनके विषय में मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं पांडव वंश में जन्म लिया, मैं कली को शासन किया, दंड दिया, रहने के लिए स्थान दिया, और आगे चल के यही कली क्षत्रिय लोगों के लिए काल बनेंगे। थोड़ा कलयुग को किस प्रकार से क्षत्रिय लोग झेलेंगे उसके विषय में थोड़ा सुनना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए राजन, ये कलयुग की शुरुआत ऐसे होगा, ये जो मागध है वर्तमान में बिहार, तो वहां के प्रसिद्ध राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराज जरासंध। इसी जरासंध के वंश परंपरा में एक राजा आएंगे जिसका नाम होगा पुरंजय। पुरंजय जब राजत्व करेंगे उसी समय कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। मतलब महाराज परीक्षित के समय काल के बहुत बाद में वो शुरुआत हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उनका एक मंत्री रहेगा जिसका नाम रहेगा शुनक, वो अपनी राजा को हत्या कर देंगे। इसके पहले किसी भी राजा को हत्या करके कोई सिंहासन में नहीं बैठते थे, लेकिन जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ तो ये प्रभाव दिखने लगे कि शुनक वो मंत्री होते हुए भी छल कपटता से अपनी राजा को हत्या करके अपने पुत्र प्रोद्योत को राजा बनाएंगे। प्रोद्योत अपने बेटा अपने पुत्र पालक को राजा बनाएंगे, पालक विशाख युग को अपना राजा बनाएंगे, इसके बाद राजक, इसके बाद नंदीवर्धन, कुल मिला के 138 वर्षों तक ये राजवंश परंपरा चलेगा। ये सब शूद्र राजा है। आगे चल के शुरू होगा शिशुनाग वंश। इसी शिशुनाग वंश में ये लोग 360 वर्षों तक राज करेंगे। आगे चल के नंद वंश आएगा, ये महानंदी से शुरू होगा, सुमाल्य तक चलेगा, ये 100 वर्षों तक। इसके बाद कलयुग के एक अधिक शक्तिशाली ब्राह्मण जिसका नाम कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाएगा, वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाएंगे और उसी से मौर्य वंश का स्थापना होगा। इसी मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, बारिसार, अशोकवर्धन, सुदशा, संगत, शालीसुक, सोम शर्मा, शतधन्वा, बृहद्वत, ऐसे करके 137 साल तक राज करेंगे मौर्य वंश। आगे चल के आएगा शुंग वंश, ये लोग 100 वर्षों से अधिक समय तक राज करेंगे। आगे चल के कान्व वंश, ये लोग 345 वर्षों तक राज करेंगे, इसी वंश परंपरा के राजा लोग। आगे चल के जो वंश आएगा वो है आंध्र वंश। इसी वंश परंपरा में बहुत सारे राजा कुल मिला के 456 वर्षों तक राज करेंगे। आगे चल के अलग अलग वंश आएगा, जैसे आभिर जाति के 7 राजा होंगे, गर्धवी जाति के 10 राजा होंगे, कंक जाति के 16 राजा होंगे, यवन जाति के 8 राजा होंगे, तुरस्क जाति के 14 राजा होंगे, गुरुंड जाति के 10 राजा होंगे। कुल मिला के ये 1099 वर्षों तक राज करेंगे। इसके बाद मौल वंश आएगा, उसमें 11 राजा रहेंगे, ये लोग मिलके 300 साल तक राज करेंगे। इसके बाद आएगा किलकिला वंश, इसी वंश के राजा लोग कुल 106 वर्षों तक राज करेंगे। फिर बाल्हिक वंश के राजा वो 13 होंगे। फिर पुष्यमित्र नामक राजा होंगे। आंध्र वंश के राजा 7 होंगे। कौशल वंश के राजा 7 होंगे। फिर विदुर प्रांत के राजा होंगे, निषद प्रांत के राजा होंगे। आखिरी एक नास्तिक राजा होगा जिसका नाम रहेगा विश्वस्फूर्जी। ये सारे राजा धीरे धीरे कलयुग के स्थितियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यह है अधोपतित राजवंशों का वर्णन। आगे चल के महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये जो कलियुग आएगा इस युग में
लोगों की स्वभाव चरित्र कैसा होंगे, इसके विषय में थोड़ा बता दीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, जब कलियुग के प्रबल प्रभाव बढ़ जाएंगे तब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। कलियुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार एवं उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे, जैसे आप लोग देख ही रहा है। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्रों में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जेनियु पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातों बनाने में चतुर होंगे उसी को पंडित माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो अपवित्र माना जाएगा, दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के आधार पर होगा, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज ऐसे नाम से आप जाने जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को जनता के बीच में आने के लिए योग्य समझेगा। यदि उसने केवल स्नान कर लिया है तो अपने आप को शुद्ध मान लेंगे। तीर्थ स्थान उसे माना जाएगा जहां जलाशय हो या जो दूर स्थान पर हो और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण करना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ठीक होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम होगा उसको दक्ष या निपुण माना जाएगा। धर्म का अनुसरण केवल यश के लिए किया जाएगा। इस तरह जो जो पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी तो ही समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखला सकेगा वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा अपनी पत्नियां तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों की ओर पलायन कर जाएगी। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़े, मांस, जंगली शहद, फल, मूल, बीज खाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा तीव्र चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। कलियुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। कलियुग समाप्त होने तक के सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेदों के मार्ग को पूरी तरह भूल जाएगा और तथाकथित धर्म प्राय नास्तिक होगा। राजा प्राय चोर हो जाएंगे। लोगों को पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा। सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर पर नीचे गिर जाएंगे। गाय, बकरियां जैसी होंगी। आश्रम संसारी घरों में से भिन्न नहीं होंगे तथा पारिवारिक संबंध तत्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएगी। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी सी हो जाएंगी और सारे वृक्ष बौने शेमी वृक्ष जैसे प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधे जैसे हो जाएंगे। उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जो कि सारे चर तथा अचर प्राणियों के गुरु एवं सेवक परमात्मा है, सबके परमात्मा है, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्मफल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेंगे। भगवान कल की संबल नामक एक ग्राम सर्वाधिक गणमान्य ब्राह्मण महात्मा विष्णु जशा के घर में प्रकट होंगे। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की देव अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग, ऐश्वर्य तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज गति से
सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का संहार करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। इस प्रकार से ये कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो भगवान कल्कि देव है उनके माध्यम से उनको राहत मिलेगा। आगे चल के सुखदेव गोस्वामी एक दर्द भरी कथा बोलना शुरू करते हैं, उसको भूमि गीत कहते हैं। अर्थात हम लोग जिस पर जीवित है, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसी को ही भूमि देवी कहते हैं। हम लोग कभी ये विचार नहीं करते कि हम भूमि देवी के ऊपर हमेशा अत्याचार करते हैं, लेकिन भूमि देवी हमारे विषय में क्या सोचते हैं। तो चलिए भूमि देवी के अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको हम सुन लेते हैं। भूमि देवी कहते हैं हंसते हुए, जरा देखो तो इन राजाओं को जो मृत्यु के हाथों में खिलौना जैसे है और मुझ पर विजय पाने की इच्छा कर रहे हैं। मनुष्यों के महान शासक, यहाँ तक कि जो विद्वान भी है, भौतिक कामेच्छा के कारण हताश तथा असफलता को प्राप्त होते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं, अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं। यद्यपि भौतिक ढांचा जल पर तैरते फैन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। राजे तथा राजनेता यह कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने इंद्रियों तथा मन को जीतूंगा, फिर मैं अपने प्रमुख मंत्रियों का दमन करूंगा और अपने सलाहकारों, नागरिकों, मित्रों तथा संबंधियों एवं अपने हाथियों के रखवाली रूपी कंटकों से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। इस तरह धीरे धीरे मैं पूरी पृथ्वी को जीत लूंगा। चूंकि इन नेताओं के हृदय में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहती है, अतएव ये पास ही खड़े प्रतीक्षारत मृत्यु को नहीं देख पाते। ये गर्वित राजागण मेरे तल पर सारी भूमि को जीत लेने के बाद समुद्र को जीतने के लिए भी बलपूर्वक समुद्र में प्रवेश करते हैं। भला उनके ऐसे आत्मसंयम से क्या लाभ है, जिसका लक्ष्य राजनीतिक शोषण हो। आत्मसंयम का वास्तविक लक्ष्य तो आध्यात्मिक मुक्ति है। हे कुरुश्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित, पृथ्वी आगे कहते हैं, यद्यपि विगत काल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज इस संसार से मुझे छोड़कर उसी असहाय अवस्था में चल बसे जिस दशा में वे इसमें आए थे, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे जीतने के उद्देश्य से भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं। पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय में राजनीतिक शक्ति पाने की कामना बंधे रहते हैं। राजनेता लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, यह सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख, यह तुम्हारी नहीं है। इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं और मरते रहते हैं। पृथु, पुररवा, गाधी, नहुष, भरत, कार्तवीजार्जुन, मांधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुआ, रोघु, तृणबिंदु, यजाति, शरियाति, शांतनु, गय, भगीरथ, कुबलायश, कुकुत्स, नैषद, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्तासुर, सारे जग का रुलाने वाला रावण, नमुचि, संबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष एवं तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्य पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजे, ये सारे के सारे ज्ञानी, शूर, सबको जीतने वाले तथा अजेय थे। तो भी हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए भी जीवन बिताते रहे, किंतु वे काल के अधीन थे, जिसने सबको मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया है। इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। तो पृथ्वी माता हमारी इस प्रकार की प्रयास देखकर हम लोग कभी राजनीतिक, कभी सामाजिक लड़ाई झगड़ा करते हैं, जमीन को लेकर वाद विवाद करते हैं, ये तुम्हारी है, वो मेरी है, और धरती माँ इसी को देखकर ही हंसते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर पे दो छोटे छोटे बालक किसी फल के लिए, किसी वस्तु के लिए जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माता पिता उसी को देख के हंसते हैं। इसी प्रकार धरती माँ, भूमि देवी, वो हमारी माता है, वो भी हमारे आपस में झगड़ा को देख के वो भी हंसते हैं। फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे भगवान, ये जो 4 युग है, आने वाले कलियुग भी है, ये 4 युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीका है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृते यद्धायतो विष्णुं त्रेतायाम जजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। हे राजन,
ये जो सत्ययुग है इसको कृतयुग कहते हैं। कृतयुग का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति भगवान के भक्त है, आस्तिक है, सब लोग भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, अपना जीवन, अपना जन्म, अपना कर्म सब कुछ वो भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, इसलिए उसी युग को कृतयुग कहते हैं। तो इस कृतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तरीका है वो है ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करना। और त्रेतायम जजतो मखई, त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो है मखोई। मखोई का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के होता है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, जोग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, इसी प्रकार तरह तरह के यज्ञ होते हैं। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का जो युग धर्म है वो है भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा अर्चना करना। और कलौ तदहरि कीर्तनात्, अब कलियुग में, कलियुग की प्रभाव ऐसा है कि इसमें ना व्यक्ति की शुद्धता है, ना वस्तु की शुद्धता है, ना मंत्र की शुद्धता है। इसलिए इस कलियुग में एक ही है कि हम केवल भगवान हरि की नाम कीर्तन करें। और इसी नाम कीर्तन से ये सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के जो आध्यात्मिक कार्यकलाप करने से जो सुकृति एकत्रित होते हैं वो सारे सुकृति इस कलियुग में केवल नाम संकीर्तन करने के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये जो पूरा 7 दिन व्यापी भागवत कथा हो रहे हैं, नहीं आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो 7 दिन व्यापी भागवत कथा हो रहे हैं इसके मूल शब्द यही आखिरी में आने वाला है, नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन। ये अभी जो कलियुग चल रहे हैं इसी के युग धर्म है। इसलिए मुझे लगता है इस हरिनाम संकीर्तन में एक नहीं, दो नहीं, सबको खड़ा होकर कीर्तन करना चाहिए। अच्छा होगा कि सब लोग कीर्तन खड़ा होके करें, क्योंकि यही इस भागवत कथा की सफलता है। थोड़ी देर के लिए सब लोग खड़ा होके इस कलयुग के जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसका आनंद लें। सभी खड़े हो जाएं, सभी, और खड़े होकर झूमते हुए, नाचते हुए और ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण बोलिए कलियुग जगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। महाराज परीक्षित
कलयुग के ये जो भगवत प्राप्ति के सरल उपाय सुने, उसके मन में एक प्रसन्नता आ गई। तो ये पूरा भागवत के निचोड़ है हरिनाम संकीर्तन। जैसे कोई भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के आखिरी जो सार वस्तु है वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी प्रकार के शरीर संबंधित लौकिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रनैतिक जितने सारे अलग अलग सिद्धांत है, धर्म है, उसको छोड़ दीजिए, केवल कृष्ण के शरण में आइए। कृष्ण सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्त कर देंगे और इसमें संशय नहीं होना चाहिए। तो समर्पण से भगवत गीता समाप्त होते हैं और उसी समर्पण के माध्यम से भागवतम की शुरुआत होती है। सत्यं परम धीमहि, मैं वही भगवान की ध्यान करता हूं, उसकी शरण में जाता हूं। यहां से भागवत शुरू होते हैं और भागवत की समाप्ति होते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, इसी श्लोक के माध्यम से। अभी हम आगे जाके बोलेंगे। ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये समग्र भागवत के सार है। अब मान लीजिए कहीं भागवत कथा हो रहे हैं लेकिन हरिनाम संकीर्तन नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि वो भागवत कथा व्यर्थ है, क्योंकि आखिर में जो सिद्धांत है उसको किसी ने पकड़ाया नहीं। और इस कलयुग में 5,000 साल व्यतीत हो गए हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आए हैं लगभग 450 साल पहले, मतलब आज से 500 साल पहले, और कलयुग के अंत होने के 4,500 साल बाद में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने सभी जीवों को यही बताया है कि नगर मतलब नाम संकीर्तन किया जाए, जो अभी आप लोगों ने किया है। भागवत का सार यही है, इसलिए नाम संकीर्तन अनिवार्य है। कैसे करें, कब करें, ये सारे विधि उन्होंने बता दिया। अगर हम एकला है तो हम माला में जप करने के माध्यम से इस संकीर्तन को कर सकते हैं।